बहुत साल पहले झारखंड के जंगलों के बीच सोनापुर नामक एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। दिन के दौरान यह गांव साधारण, शांतिपूर्ण और शांत लग रहा था, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता, वातावरण नाटकीय रूप से बदल जाता था। लोग जल्दी से अपने दरवाजे और खिड़कियां कसकर बंद कर लेते थे। उन्होंने अपने दिए बुझा दिए, जिससे उनके घर अंधेरे में डूब गए। माता पिता ने सख्ती से अपने बच्चों को गंभीर चेतावनी के साथ निर्देश दिया। सूर्यास्त के बाद कभी भी पीपल के पेड़ के पास मत जाना, उन्होंने चेतावनी दी। इस गांव में आरव नाम का एक 9 साल का लड़का रहता था, जो जिज्ञासु और बहादुर था। उसे घूमना बहुत पसंद था, लेकिन पीपल का पेड़ हमेशा वर्जित था। जब वह बहुत छोटा था, तब उसकी मां का देहांत हो गया था। एक दर्दनाक स्मृति। उसके पिता काम के लिए शहर में रहते थे और जब हो सकता था पैसे भेजते थे। आरव अपनी दादी के साथ रहता था, जो एक बुद्धिमान और प्यारी महिला थी। हर रात वह उसे वही बात बताती थी, एक रस्म। बेटा, रात में कभी किसी का नाम मत पुकारना, उसने चेतावनी दी। विशेष रूप से कभी पीछे मुड़कर मत देखो, चाहे तुम कुछ भी सुनो। आरव पुरानी कहानियों और किंवदंतियों से मोहित होकर सुनता था। उसने कल्पना की कि भूत और आत्माएं छाया में छिपे हुए हैं। पीपल का पेड़, एक विशाल प्राचीन पेड़, गांव के किनारे पर खड़ा था। इसकी शाखाएं आसमान की ओर मुड़ी हुई उंगलियों की तरह ऊपर उठी हुई थी। दिन के दौरान बच्चे इसकी छांव में बेफिक्र और खुश होकर खेलते थे, लेकिन रात में यह डर और रहस्य की जगह बन गई। ग्रामीणों ने एक बेचैन आत्मा की कहानियां सुनाई, जो पेड़ को सता रही थी। आरव अक्सर कहानियों के पीछे की सच्चाई के बारे में सोचता रहता था। क्या सच में कोई भूत था, या वे सिर्फ पुरानी पत्नियों की कहानियां थीं? उसकी दादी हमेशा उसके सवालों का सीधा जवाब देने से इनकार करती थी। वह बस अपना सिर हिलाती और अपनी चेतावनी दोहराती, आरव, सूर्यास्त के बाद कभी भी पीपल के पेड़ के पास मत जाना। एक दिन आरव ने खुद पीपल के पेड़ की जांच करने का फैसला किया। उसने शाम तक इंतजार किया। जब छायाएं लंबी होने लगी, वह बिना कोई आवाज किए अपने घर से बाहर निकला। सतर्कता से उसने गांव के किनारे की ओर अपना रास्ता बनाया। उसका दिल धड़क रहा था। पीपल का पेड़ उसके सामने गहरा और प्रभावशाली बनकर खड़ा था। उसे हवा में पत्तियों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। एक डरावनी आवाज। अचानक उसे एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। आरव, वह जम गया। उसका खून ठंडा पला गया। उसे अपनी दादी की चेतावनी याद आई, कभी पीछे मुड़कर मत देखो। लेकिन फुसफुसाहट इतनी करीब, इतनी असली थी। वह मुड़ने की इच्छा को रोक नहीं सका। धीरे धीरे उसने अपना सिर घुमाया। उसे अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखा। उसने राहत की सांस ली, यह सोचकर कि यह सिर्फ उसकी कल्पना थी। लेकिन फिर उसने फुसफुसाहट फिर से सुनी, इस बार और जोर से, आरव, पास आओ। उसने आज्ञा मानने के लिए एक अजीब मजबूरी महसूस की। वह पीपल के पेड़ की ओर एक कदम बढ़ा। हवा ठंडी होती गई और परछाइयां गहरी होती गई। उसे एक उपस्थिति महसूस हो रही थी, जो उसे देख रही थी। वह रुका। उसका डर उस पर हावी हो रहा था। वह जानता था कि उसे दूर जाना है। वह मुड़ा और जितनी तेजी से हो सकता था, अपने घर की ओर वापस भागा। वह तब तक दौड़ना नहीं रुका, जब तक वह सुरक्षित रूप से अंदर नहीं चला गया। उसने दरवाजा ओर से बंद किया और उसे कसकर ताला लगा दिया। वह हांफता और कांपता हुआ दरवाजे से टिका हुआ था। वह अपने जीवन में इतना डरा हुआ कभी नहीं था। वह जानता था कि वह सूर्यास्त के बाद फिर कभी पीपल के पेड़ के पास नहीं जाएगा। पेड़ का रहस्य अनसुलझा ही रहा। लेकिन आरव ने उस रात एक बहुमूल्य सबक सीखा था। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिन्हें न खोजना ही बेहतर होता है, खासकर अंधेरे में। और कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें फिलहाल अनकही छोड़ देना ही बेहतर होता है। आरव ने अपनी दादी की कहानियां सुनी। उसकी आंखों में डर और आकर्षण का मिश्रण था। सोनापुर गांव दिन के दौरान शांतिपूर्ण लग रहा था, अपने रहस्यों को छुपा रहा था। एक शाम सोनापुर में अजीब आवाजें गूंजी, जिससे हमेशा की शांति भंग हो गई। गायों ने जोर से रंभाया। उनकी आंखें एक अनदेखे डर से चौड़ी हो गईं। कुत्ते लगातार भौंक रहे थे। उनकी चीखें रात की हवा को चीर रही थीं। पीपल के पेड़ की दिशा से रोने की हल्की आवाज आ रही थी। गांव वाले दबी आवाज में फुसफुसाए, वह आ गई है। आरव को अचानक ठंडक महसूस हुई।
एक ऐसी अनुभूति जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। उसकी दादी ने जल्दी से खिड़कियां बंद कर दी। उनका चेहरा चिंता से भर गया। अगली रात बिजली गुल होने से गांव में अंधेरा छा गया। अंधेरा घना था, बाहर से आने वाली अजीब आवाजों को बढ़ा रहा था। तभी रात में एक आवाज गूंजी जो उसका नाम पुकार रही थी, आरव, आरव। आवाज भयावह रूप से परिचित लग रही थी, जैसे उसकी मां की कोमल स्वर। आरव का दिल डर और लालसा के मिश्रण से उसके सीने में धड़क रहा था। उसे अपनी दादी की चेतावनी याद आई, पीछे मुड़कर मत देखो। लेकिन यह उसकी मां की आवाज थी, एक ऐसी पुकार जिसे वह अनसुना नहीं कर सकता था। वह हिचकिचाया, डर और परिचित आवाज के खिंचाव के बीच फटा हुआ। धीरे धीरे सावधानी से आरव दरवाजे की ओर बढ़ा। उसका हर कदम भारी था। उसके वन से फर्श के तत्ते चरमरा रहे थे। उसने लखी की चिटकनी तक पहुंचने के लिए हाथ बहाया। उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था। वह रुका, गहरी सांस ली, अपने तेज धकते दिल को शांत करने की कोशिश की। उसने अपनी दादी, उनकी चेतावनियों और उनके प्यार के बारे में सोचा। लेकिन आवाज ने फिर से पुकारा, इस बार नरम, उदासी से भरी हुई, आरव, कृपया। वह अब और विरोध नहीं कर सका। उसे देखना था कि उसे कौन बुला रहा था। गहरी सांस के साथ उसने कुंडी उठाई और धीरे से दरवाजा खोला। दरवाजा चरमराहट के साथ खुला, जिससे चांदनी रात का एक टुकड़ा दिखाई दिया। दूर क्षितिज में पीपल का वृक्ष अपनी शाखाएं धीरे धीरे हिलाता हुआ दिखाई दे रहा था। रोने की आवाज सीधे पेड़ के नीचे से आती हुई लग रही थी। आरव ने अंधेरे में झांका। उसकी आंखें समायोजित होने के लिए संघर्ष कर रही थीं। वह अपनी त्वचा पर ठंडी रात की हवा महसूस कर सकता था, जिससे रोंगटे खड़े हो गए। वह एक और कदम आगे बढ़ा, रात में बाहर निकलने का साहस करते हुए। छायाएं उसके चारों ओर नाच रही थीं। उसकी आंखों पर चालें चल रही थीं। उसे पत्तियों की सरसराहट, झींगुरों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। आवाज फिर आई, अब और ग्रीब और आग्रहपूर्ण, आरव, मैं यहां हूं। उसने पीपल के पेड़ के आधार पर अपनी दृष्टि केंद्रित की। उसने अंधेरे में एक आकृति को देखने की कोशिश करते हुए अपनी आंखें तान ली। उसने एक और कदम बढ़ाया और फिर एक और। पेड़ के करीब बढ़ते हुए हवा ठंडी होती गई, चुप्पी और गहरी होती गई। उसे पेड़ से एक अजीब ऊर्जा निकलती हुई महसूस हो रही थी। वह पीपल के पेड़ से कुछ ही फीट की दूरी पर रुक गया। उसे वहां एक आकृति खड़ी दिखाई दे रही थी, जो अंधेरे में डूबी हुई थी। उसका दिल उसके सीने में धड़क रहा था। उसकी सांस गले में अटक गई। वह डरा हुआ था, लेकिन वह उत्सुक भी था, देखने के लिए मजबूर। उसने फुसफुसाते हुए कहा, कौन है वहां? आकृति चुप रही, अभी भी अंधेरे में डूबी हुई थी। फिर धीरे धीरे आकृति छाया से उभरने लगी। आरव की आंखें अविश्वास से फैल गईं। क्या वह सच में वही थी? आकृति चांदनी में चली गई, जिससे उसका रूप प्रकट हो गया। आरव हाँफ उठा। उसका हाथ झटके से उसके मुंह पर जा लगा। वह एक महिला थी, जिसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उसके बाल लंबे और लहराते हुए थे। उसका चेहरा पीला और दिव्य था। उसने उसे उदास, कोमल आंखों से देखा। आरव को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रहा है। क्या यह एक सपना था या यह कुछ और था? महिला ने उदासी से मुस्कुराया और उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाया। डरो मत, आरव, वह फुसफुसाई। आरव जम गया, हिलने में असमर्थ, बोलने में असमर्थ। रात ने अपनी सांस रोक रखी थी, यह इंतजार करते हुए कि आगे क्या होगा। आरव धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। उसका हाथ कांप रहा था। उसने लकड़ी की चिटकनी तक हाथ बढ़ाया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने कुंडी खोली और वह आवाज शांत रात में गूंज उठी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे पर आ लगा। हवा में चमेली की खुशबू और कुछ और भी था, कुछ प्राचीन। पीपल के पेड़ के नीचे एक सफेद साड़ी में एक महिला खड़ी थी। उसके बाल लंबे और खुले थे। अंधेरे में उसका चेहरा ढका हुआ था। आरव ने कुछ अजीब देखा। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। महिला मुस्कुराई, उसके होंठों का एक धीमा, विचलित करने वाला वक्र। उसने बात की। उसकी आवाज एक नरम फुसफुसाहट थी, जो हर जगह से आती हुई लग रही थी। बेटा, मैं रास्ता भटक गया हूं। आरव डर से कांप रहा था। उसका छोटा शरीर अनियंत्रित रूप से हिल रहा था। वह हकलाया,
उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। कौन कौन हो तुम? महिला की मुस्कान जितनी जल्दी आई थी उतनी ही जल्दी गायब हो गई। उसकी आंखें काली पड़ गईं। उनमें कोई रोशनी नहीं थी, जैसे खाली सॉकेट हो। उसकी आवाज बदल गई, कठोर और कंठस्थ हो गई। एक भयावह ध्वनि, मैं ही वो हूं जिसे ये गांव भूल गया है। आरव हांफने लगा। उसकी आंखें आतंक से फैल गईं, हिलने में असमर्थ। अचानक उसके पीछे एक रोशनी दिखाई दी जो अंधेरे को चीर रही थी। उसकी दादी मां हाथ में एक जलता हुआ दीपक लेकर बाहर आई। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी हुई थीं। उसने जोर से मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। उसकी आवाज मजबूत और अटूट थी। पीपल का पेड़ तेजी से हिलने लगा। उसकी शाखाएं बेतहाशा हिल रही थी। हवा चीख रही थी, एक शोकपूर्ण चीख जो गांव में गूंज रही थी। महिला दर्द से चीखने लगी। एक तीखी, भेदी आवाज, मुझे मुक्त करो। आरव ने डर से देखा। जैसे ही दृश्य उसके सामने आया, उसकी दादी ने जप करना जारी रखा। उनकी आवाज तेज और अधिक शक्तिशाली होती गई। दीपक टिमटिमा रहा था, जिससे जमीन पर नाचती हुई परछाइयां पड़ रही थी। महिला पीड़ा से कराह रही थी। उसका रूप अंदर और बाहर झिलमिला रहा था। पीपल का पेड़ कराह उठा। उसकी प्राचीन जड़ें धरती के खिलाफ खिंच रही थी। हवा में ऊर्जा की सनसनाहट थी। एक स्पष्ट डर की भावना रात को भर रही थी। आरव ने एक अजीब खिंचाव महसूस किया, महिला के दुख से एक जुड़ाव। वह उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि कैसे। उसकी दादी का जाप चरम पर पहुंच गया। उनकी आवाज शक्ति से गूंज रही थी। महिला की चीखें तेज हो गईं। रिहाई के लिए एक हताश गुहार। पीपल का पेड़ आखिरी बार हिला। उसकी पत्तियां फुसफुसाते हुए रहस्य की तरह सरसराईं। फिर सन्नाटा। हवा थम गई, पेड़ स्थिर हो गया और महिला गायब हो गई। केवल चमेली की हल्की गंध ही शेष थी, जो रात की घटनाओं की एक स्थायी याद दिला रही थी। उसकी दादी ने लैंप नीचे किया। उनका चेहरा पीला लेकिन दृढ़ था। उसने आरव का हाथ थामा। उसकी पकड़ मजबूत और आश्वस्त करने वाली थी। वह उसे वापस घर के अंदर ले गई, अंधेरे और पीपल के पेड़ से दूर। आरव ने पेड़ की ओर पीछे मुड़कर देखा। उसके पेट में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। वह जानता था कि कुछ महत्वपूर्ण हुआ है, कुछ ऐसा जो सब कुछ बदल देगा। उसने दरवाजा बंद कर दिया, रात और उसमें छिपे रहस्यों को बाहर कर दिया। उसकी दादी ने उसे उसके बिस्तर तक पहुंचाया। उनका स्पर्श कोमल और प्यार भरा था। उसने उसके चेहरे को देखा, उसकी आंखों में जवाबों की तलाश की। वह जानती थी कि वह डरा हुआ है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि वह मजबूत है। वह उसके बगल में बैठी, पीपल के पेड़ के पीछे की सच्चाई बताने के लिए तैयार। रात अभी खत्म नहीं हुई थी और कहानी अभी शुरू हो रही थी। आरव ध्यान से सुन रहा था, अपनी दादी के साथ अंधेरे का सामना करने के लिए तैयार। वह जानता था कि वह अकेला नहीं है और इससे उसे साहस मिला। उसे शक था कि सच्चाई किसी भी भूत से ज्यादा डरावनी होगी, लेकिन वह इसे सुनने के लिए तैयार था, समझने के लिए तैयार था। उसकी दादी ने बोलना शुरू किया। उनकी आवाज धीमी और गंभीर थी। पीपल के पेड़ की कहानी का खुलासा होने वाला था। आरव ने कहानी के लिए खुद को तैयार किया। उसका दिल धड़क रहा था। रात ने सच के सामने आने का इंतजार करते हुए अपनी सांस रोक ली। पीपल का पेड़ चुपचाप खा था, जो सामने हो रहे नाटक का एक मूक गवाह था। बरगद के पेड़ के नीचे महिला के परिवर्तन से आरव स्तब्ध होकर देखता रहा, मानो लकवा मार गया हो। उसकी दादी का जाप तेज होता गया। रात की हवा में गूंजता हुआ पीपल का पेड़ तेजी से हिलने लगा। उसकी पत्तियां फुसफुसाते रहस्यों की तरह सरसराने लगी। हवा उनके चारों ओर गरज रही थी। एक शोकाकुल चीख गांव में गूंज रही थी। महिला दर्द से चीखी। उसकी आवाज सदियों की पीड़ा से भरी हुई थी। मुझे मुक्त करो, वह चीखी। लैंप की रोशनी में उसका भूतिया रूप टिमटिमा रहा था। आरव ने डर के मारे देखा कि कैसे वह दृश्य उसकी छोटी आंखों के सामने खुल रहा था। उसकी दादी ने उसे वापस अंदर खींच लिया और उसे उस भयानक तमाशे से बचा लिया। दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया, जिससे महिला की चीखें और पेड़ का हिंसक कंपन दब गया। अंदर दादी ने आरव को कसकर पकड़ रखा था। उनका चेहरा दुख और दृढ़ संकल्प से भरा हुआ था। उस रात
उसने उस महिला और गांव के अंधेरे अतीत के बारे में सच्चाई बताई। सालों पहले ग्रामीणों ने एक निर्दोष महिला पर गलत आरोप लगाया था। उसने धीमी आवाज में शुरू किया। उन्होंने डर और अंधविश्वास से प्रेरित होकर उस पर जादू टोना करने का आरोप लगाया। उन्होंने उसे उसी पीपल के पेड़ के नीचे जिंदा जला दिया। उसने कहा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। आरव हाँफ उठा। उसका दिल उस महिला के लिए दुख रहा था जिसे उसने अभी देखा था। मरते समय उसने गाहों को शाप दिया। उसकी आत्मा सच सामने आने तक पेड़ से बंधी रही। उसने कहा, जब तक सच सामने नहीं आता मेरी आत्मा भटकती रहेगी। आरव की आंखें आंसुओं से भर गईं। वह महिला के दर्द और पीड़ा को समझ रहा था। उसे गहरे अन्याय की भावना महसूस हुई। अतीत की गलतियों को सुधारने की एक जलती हुई इच्छा। दादी ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखें आशा और प्रत्याशा से भरी हुई थी। यह गांव बहुत समय से इस साये में जी रहा है। वह फुसफुसाई। केवल सत्य ही उसे मुक्त कर सकता है और केवल तुम ही इसे बोल सकते हो। आरव ने बाकी रात करवटें बदलते हुए बिताई। वह महिला की छवि से परेशान था। वह जानता था कि उसे क्या करना है, भले ही इसका मतलब पूरे गांव के क्रोध का सामना करना हो। अगली सुबह वह अपनी आंखों में एक नए दृढ़ संकल्प के साथ जागा। वह गांव के केंद्र की ओर चला। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। ग्रामीणों ने उसे देखा। उनके चेहरे जिज्ञासा और आशंका का मिश्रण थे। वह उनके सामने खड़ा था। एक छोटा लड़का वयस्कों की भीड़ का सामना कर रहा था। उसकी आवाज कांप रही थी। एक गलती हो गई है, उन्होंने शुरू किया। उनकी आवाज हर शब्द के साथ मजबूत होती गई। वर्षों पहले एक निर्दोष महिला पर गलत आरोप लगाया गया और उसकी हत्या कर दी गई। जब आरव के साहसी शब्दों को लोगों ने सुना तो भीड़ में सन्नाटा छा गया। हमें माफी मांगनी चाहिए, उन्होंने घोषणा की। उनका स्वर दृढ़ विश्वास से गूंज रहा था। कुछ ग्रामीणों ने शर्म से नीचे देखा, जबकि कुछ अन्य ने गुस्से से उसे घूरा। लेकिन आरव अपनी जगह पर अड्ढा रहा। उसकी आंखें दूर पीपल के पेड़ पर टिकी थीं। वह जानता था कि सच बोलना ही अभिशाप को तोड़ने और शांति लाने का एकमात्र तरीका था। उसकी दादी ने दूर से देखा। उनका दिल गर्व और आशा से भर गया। वह जानती थी कि आरव ही वह व्यक्ति था जो आखिरकार अतीत के घावों को भर सकता था। ग्रामीण आपस में बड़बड़ाने लगे, आरव के शब्दों पर बहस करने लगे। कुछ अभी भी संशय में थे, अपनी पुरानी मान्यताओं और पूर्वाग्रहों से चिपके हुए थे। लेकिन कुछ और लोग आरव की आंखों में सच्चाई, उसकी आवाज में दर्द देखने लगे थे। चुप्पी एक बूढ़े आदमी ने तोड़ी जो आगे बढ़ा। उसका चेहरा पछतावे से भरा हुआ था। लड़का सच बोलता है, उसने कहा। उसकी आवाज उम्र और पछतावे से कर्कश थी। हम इस अपराधबोध के साथ बहुत लंबे समय से जी रहे हैं। अब क्षमा मांगने का समय है। एक एक करके अन्य ग्रामीणों ने सहमति में सिर हिलाना शुरू कर दिया। उनकी चेहरे समझ के साथ नरम हो रहे थे। ज्वार बदल रहा था। सच्चाई चुप्पी और इनकार की दीवार को तोड़कर सामने आने लगी थी। आरव ने देखा। उसका दिल उम्मीद से भर गया क्योंकि उसने सच्चाई की शक्ति को देखा। वह जानता था कि स्वस्थ होने की यात्रा लंबी और कठिन होगी, लेकिन यह शुरू हो चुकी थी। ग्रामीणों ने गलत तरीके से आरोपित महिला को सम्मानित करने के लिए एक जगह तैयार करना शुरू कर दिया। वे माफी मांगेंगे और उसकी बेचैन आत्मा को कुछ शांति देने की कोशिश करेंगे। आरव ने उन्हें रास्ता दिखाया था और अब यह उन पर निर्भर था कि वे उसका अनुसरण करें। पीपल का पेड़ चुपचाप खड़ा था, सत्य और सुलह के क्षण का इंतजार कर रहा था। ग्रामीण पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा होने लगे। वे फूल और धूप अगरबत्ती भेंट के रूप में लाए। आरव अपनी दादी के बगल में खड़ा था, उत्सुकता से देख रहा था। गांव के मुखिया ने बोलना शुरू किया, माफी मांगते हुए। उसने स्वीकार किया कि जो गलत हुआ था। ग्रामीणों ने उसके शब्दों को दोहराया। उनकी आवाजें पछतावे से भरी हुई थी। आरव को शांति का अनुभव हुआ। वह जानता था कि वे सही रास्ते पर हैं। महिला की आत्मा को आखिरकार शांति मिल सकती है। पीपल का पेड़ तेजी से हिल रहा है। तेज हवा में पत्तियां घूम रही हैं। महिला चीखती है, शुद्ध पीड़ा की आवाज, मुझे मुक्त करो। आरव की दादी उस पीड़ित महिला की दुखद कहानी सुनाती है। ग्रामीणों ने उस पर जादू टोना करने का गलत आरोप लगाया, जो उनके इतिहास पर एक काला धब्बा है। उन्होंने उसे पीपल के पेड़ के नीचे जिंदा जला दिया। एक भयावह कृत्य। उसके मरते हुए शब्द गूंजते हैं, जब तक सच्चाई सामने नहीं आती मेरी आत्मा भटकती रहेगी।
आरव के चेहरे पर आंसू बह रहे हैं, डर और समझ का मिश्रण। अगली सुबह आरव पूरे गांव के सामने खड़ा होता है, छोटा लेकिन दृढ़। एक गलती हो गई है, वह घोषणा करता है। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही है। हमें माफी मांगनी चाहिए, वह विनती करता है। उसकी आंखें ईमानदारी से भरी हुई हैं। पहली बार एक बच्चा वयस्कों को उनके अतीत का दर्पण दिखाता है। गांव वाले नीचे देखते हैं, शर्म उनके चेहरों पर छा जाती है। एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़ता है, उसका सिर पश्चाताप में झुका हुआ है। गांव वाले पीपल के पेड़ के नीचे जमा होते हैं, एक उदास भीड़। वे एक दिया जलाते हैं। टिमटिमाती लौ पश्चाताप का प्रतीक है। वे क्षमा मांगते हैं, उनकी आवाजें पछतावे से दबी हुई हैं। वे महिला के नाम पर एक छोटा मंदिर बनाने का फैसला करते हैं, एक स्मारक। निर्माण शुरू होता है, प्रायश्चित का एक मूर्त कार्य। मंदिर धीरे धीरे ईंट दर ईंट उठता है, जो उनके परिवर्तन का प्रमाण है। उस रात हवा आखिरी बार चलती है। एक कोमल आह। पीपल का पेड़ स्थिर है, उसकी शाखाएं अब बेतहाशा नहीं हिल रही हैं। सब कुछ शांत है। गांव पर एक गहरी शांति छा रही है। कुछ दिनों बाद आरव को एक सपना आता है, महिला का एक दृश्य। उसका चेहरा शांत है, पीड़ा चली गई है और उसकी जगह एक सौम्य मुस्कान है। वह कहती है, सच बोलने से डर दूर हो जाता है बेटा। आरव एक ऐसी शांति के साथ उठता है जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की। सोनपुर गांव में पीपल का पेड़ मौन साक्षी बनकर खड़ा है। लोग अब इससे डरते नहीं, अंधेरे की जगह सम्मान ने ले ली है। वे सिर झुकाते हैं, अतीत को स्वीकार करते हैं और महिला का सम्मान करते हैं। बच्चे पेड़ के पास खेलते हैं, उनकी हंसी हवा में गूंजती है। मंदिर गर्व से खड़ा है, आशा और स्मरण का प्रतीक। गांव वालों ने न्याय और सच्चाई के बारे में एक मूल्यवान सबक सीखा है। आखिरकार महिला की आत्मा को शांति मिली, उसकी आत्मा पीड़ा से मुक्त हो गई। सोनापुर का गांव हमेशा के लिए बदल गया है, इस घटना से चिन्हित है। आरव महिला के शब्दों को याद करते हुए हर दिन मंदिर जाता है। वह सत्य की शक्ति और क्षमा के महत्व को समझता है। वह अतीत का बोझ उठाता है, लेकिन भविष्य की उम्मीद भी रखता है। पीपल का पेड़ उसे दुख और मुक्ति की कहानियां सुनाता है, रहस्य फुसफुसाता है। वह ध्यान से सुनता है, अतीत से सीखता है और वर्तमान को अपनाता है। सोनापुर में सूरज डूबता है, जिससे पूरे गांव में लंबी छाया पड़ती है। ग्रामीण इकट्ठा होते हैं, कहानियां साझा करते हैं और अपने इतिहास पर विचार करते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे का दीपक उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक बनकर चमक रहा है। उन्हें सत्य में शांति मिली है, एक ऐसा बंधन जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। सोनापुर गांव क्षमा की शक्ति का प्रमाण है। आरव मुस्कुराता है, यह जानकर कि आखिरकार उस महिला की आत्मा को शांति मिल गई है। वह पीपल के पेड़ की ओर देखता है, कृतज्ञता और आशा की भावना महसूस करता है। हवा पत्तियों के माध्यम से फुसफुसाती है, महिला का संदेश ले जाती है। सत्य की जीत हुई है और डर की जगह सम्मान ने ले ली है। ग्रामीणों ने अपने अतीत को अपनाना और एक बेहतर भविष्य का निर्माण करना सीख लिया है। आरव आशा का प्रतीक है, एक अनुस्मारक कि बच्चे भी बदलाव ला सकते हैं। पीपल का पेड़ एक संरक्षक के रूप में खड़ा है, जो गांव पर नजर रखता है। मंदिर एक शांत जगह है, जहां लोग शांति और क्षमा पा सकते हैं। सोनापुर गांव प्रकाश का एक प्रतीक है, जो अंधेरे में चमकता है। उस महिला की विरासत जीवित है, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती है। आरव बच्चों के साथ कहानियां साझा करते हुए पीपल के पेड़ पर जाना जारी रखता है। वह उन्हें सत्य, न्याय और क्षमा के महत्व के बारे में सिखाता है। बच्चे ध्यान से सुनते हैं, उसकी बुद्धिमत्ता से सीखने के लिए उत्सुक हैं। पीपल का पेड़ अपने रहस्य फुसफुसाता है, अतीत के सबक नीचे पहुंचाता है। सोनपुर गांव हमेशा के लिए आरव के साहस के लिए आभारी है। सच्चाई ने उन्हें मुक्त कर दिया है और वे उस महिला के बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे। पीपल का पेड़ लंबा खड़ा है, उसके आधार पर एक छोटा मंदिर बसा हुआ है। ग्रामीण अब डर से नहीं, बल्कि श्रद्धा से इसके पास आते हैं। समय बीतता है, साल दशकों में बदल जाते हैं। आरव एक युवा व्यक्ति के रूप में विकसित होता है। उसकी आंखें ज्ञान से भरी होती हैं। वह अक्सर पीपल के पेड़ के नीचे विचारों में खोया हुआ बैठा रहता है। आरव के चेहरे पर क्लोजअप, उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान खेल रही है। उसे अपनी दादी की कहानियां, अपनी मां की आवाज याद है।
उसे डर की रात, सफेद कपड़े में लिपटी महिला याद है। आरव दृढ़ता से खड़ा होता है। उसका एक उद्देश्य है, वह गांव में घूमता है, हर किसी का गर्मजोशी से अभिवादन करता है। बच्चे उसकी कहानियां सुनने के लिए उत्सुक होकर उसकी ओर दौड़ते हैं। आरव उन्हें साहस, सत्य और न्याय के बारे में सिखाता है। वह उन्हें औरत और पीपल के पेड़ की कहानी सुनाता है। वह अन्याय के खिलाफ बोलने के महत्व पर जोर देते हैं। एक छोटा लड़का पूछता है, लेकिन आरव, अगर हम डर गए तो क्या होगा? आरव घुटने टेक कर लड़के की आंखों में देखता है। वह कहते हैं, डर स्वाभाविक है, लेकिन चुप्पी एक विकल्प है। सच्चाई डरावनी हो सकती है, लेकिन यह आपको आजाद करती है। आरव एक नेता बन जाता है, गांव के लिए आशा की किरण। वह विवादों को सुलझाने में मदद करता है, हमेशा निष्पक्षता और समझ की तलाश में रहता है। वह सुनिश्चित करता है कि अतीत की गलतियां कभी न दोहराई जाएं। उनके मार्गदर्शन में गांव समृद्ध होता है, शांति से भरा हुआ। आरव को अपनी बुद्धिमत्ता साझा करने के लिए अन्य गांवों में आमंत्रित किया जाता है। वह दूर दूर तक यात्रा करते हैं, सत्य का संदेश फैलाते हुए। वह दूसरों को सही के लिए खड़े होने के लिए प्रेरित करता है। आरव उस व्यक्ति के रूप में जाना जाता है जो अंधेरे से नहीं डरता है। वह सत्य का प्रकाश है, दूसरों के लिए मार्ग प्रकाशित करता है। वह खुशी और कृतज्ञता के साथ स्वागत करते हुए सोनापुर लौटता है। वह पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा है, उसकी शाखाओं को ऊपर देख रहा है। वह अपनी आंखें बंद करता है, शांति और तृप्ति का अनुभव करता है। वह जानता है कि आखिरकार महिला की आत्मा को शांति मिल गई है। पीपल के पत्तों से होकर हवा फुसफुसाती है। आरव मुस्कुराता है, यह जानते हुए कि उसकी कहानी कभी नहीं भुलाई जाएगी। उसने अपनी प्रतिज्ञा निभाई है, उसकी स्मृति का सम्मान करने और न्याय के लिए लड़ने की। आरव अपने गांव की सेवा करना जारी रखता है, अपना जीवन सत्य के लिए समर्पित करता है। वह बूढ़ा हो रहा है, उसके बाल सफेद हो रहे हैं, लेकिन उसकी आत्मा मजबूत बनी हुई है। वह अपनी बुद्धिमत्ता अगली पीढ़ी को सौंपते हैं। पीपल का पेड़ गांव पर न रखता है, एक शांत रक्षक। आरव की विरासत जीवित है, जो अनगिनत अन्य लोगों को प्रेरित करती है। सोनापुर गांव आशा और न्याय का प्रतीक बन गया है। उनके उदाहरण से सीखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और पीपल के पेड़ की कहानी बार बार सुनाई जाती है। यह एक किंवदंती बन जाती है जो सत्य की शक्ति की याद दिलाती है। आरव का नाम ग्रामीणों के दिलों में अंकित है। उन्हें उस व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है जो अंधेरे में रोशनी लाया। पीपल का पेड़ उसकी बहादुरी का प्रमाण बनकर खड़ा है। सोनापुर में सूरज डूब रहा है, सुनहरी चमक बिखेर रहा है। गांव शांति और सद्भाव से भरा है। आरव का सपना सच हो गया, न्याय की जीत हुई है, डर और अन्याय का चक्र टूट गया है। भविष्य उज्जवल है, आशा और वादे से भरा हुआ। सोनापुर के बच्चे पीपल के पेड़ के नीचे खेलते हैं। वे अंधेरे से नहीं डरते, क्योंकि वे सच्चाई जानते हैं। वे न्याय की मशाल लेकर चलते हैं, किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार। आरव की भावना उनके दिलों में जीवित है। पीपल का पेड़ हवा में उसका नाम फुसफुसाता है। पीपल के पेड़ की पत्तियों पर क्लोजअप, धीरे धीरे सरसराहट। कैमरा बाहर की ओर घूमता है, जिसमें शांतिपूर्ण गांव दिखाई देता है। अंतिम शॉट, सूरज डूब रहा है, लंबी छायाएं पड़ रही हैं, काला हो जाता है। स्क्रीन पर पाठ, डर अंधेरे से नहीं है, यह अन्याय से आता है।